हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम जियोग्राफी, टीजीटी, पीजीटी जियोग्राफी एंड ऑल अपकमिंग जियोग्राफी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम जियोग्राफी में पढ़ेंगे प्लूटो ग्रह के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, प्लूटो। क्या आप जानते हैं प्लूटो को वर्तमान में बौने ग्रह का रूप प्राप्त है। इसका व्यास 300 किलोमीटर है और ये सूर्य से 586.56 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह सूर्य की परिक्रमा 248 वर्ष में पूरी करता है और अपनी धुरी पर 6 दिन व 9 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाता है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि प्लूटो एक बौना ग्रह है जिसका व्यास 300 किलोमीटर है और ये सूर्य से 586.56 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये सूर्य की परिक्रमा 248 वर्ष में पूरी करता है। और आपको यह भी याद रखना है कि जो प्लूटो है वह अपनी धुरी पर 6 दिन और 9 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको प्लूटो ग्रह से संबंधित इन सभी पॉइंट को याद रखना है जो कि वर्तमान में अब बौने ग्रह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लूटो ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से कब हटाया गया था। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं फरवरी 1930 में क्लाइड डब्ल्यू टॉमबॉग द्वारा अमेरिकी वेधशाला में खोजे गए ग्रह प्लूटो को दुनिया के शीर्ष खगोलविदों ने ग्रहों की पवित्र बिरादरी से ही बेदखल कर दिया। अंतरिक्ष नामकरण के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था इंटरनेशनल खगोलीय संघ ने 24 अगस्त 2006 को ये घोषणा की कि सौर मंडल में केवल 8 ग्रह ही रहेंगे और प्लूटो के 9वें ग्रह होने का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। ग्रहों की परिभाषा के बारे में मतदान इंटरनेशनल एरोनॉटिकल यूनियन की 10 दिन तक प्राग में होने वाली असेंबली में हुआ। बैठक में कुल 75 देशों के 2500 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने भाग लिया, जिसमें से कुल 424 वैज्ञानिकों ने प्लूटो को पारंपरिक ग्रह से हटाने के पक्ष में अपना मत दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्लूटो ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से कब हटाया गया था। तो अब आपको याद रखना है कि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से 24 अगस्त 2006 को हटाया गया था और इसे बौने ग्रह का दर्जा दे दिया गया था। और फ्रेंड्स, आपको यह भी याद रखना है कि प्लूटो ग्रह की खोज फरवरी 1930 में क्लाइड डब्ल्यू टॉमबॉग द्वारा अमेरिकी वेधशाला में की गई थी। इसके साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि सौर मंडल में केवल 8 ग्रह रहेंगे। यह किसने कहा था? इंटरनेशनल खगोलीय संघ ने कहा था और प्लूटो के 9वें ग्रह होने का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। ग्रहों की परिभाषा के बारे में मतदान इंटरनेशनल एरोनॉटिकल यूनियन की 10 दिन तक प्राग में होने वाली असेंबली में हुआ था। आपको यह भी याद रखना है कि बैठक में 75 देशों के 2500 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने भाग लिया था, जिसमें से कुल 424 वैज्ञानिकों ने प्लूटो को पारंपरिक ग्रह से हटाने के पक्ष में अपना मत दिया था। कितने वैज्ञानिकों ने? 424 वैज्ञानिकों ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इन सभी पॉइंट को याद रखना है, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाने के कारण। ग्रह की स्पष्ट वैज्ञानिक परिभाषा के अभाव में अन्य 8 ग्रहों से उल्लेखनीय भिन्नता के बावजूद प्लूटो सन 1930 से ही 9 ग्रहों में शुमार किया जा रहा। लगभग 7 दशकों तक इसकी पहचान पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। वैज्ञानिक अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप सौर मंडल में कई नए पिंड खोजे गए, तो उनकी पहचान के साथ
प्लूटो की ग्रहीय परिकल्पना पर भी सवाल उठने लगे। अंतरिक्ष नामकरण के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ है। इस संस्था ने एक समिति को ग्रहों को परिभाषित करने का जिम्मा सौंपा था। इस समिति ने ग्रहों की जो नवीन परिभाषा दी है वह इस प्रकार है। फ्रेंड्स, प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से इसलिए हटाया गया था क्योंकि ग्रहों की जो नवीन परिभाषा दी गई थी, प्लूटो उन परिभाषाओं पर खरा नहीं उतर रहा था। इसलिए प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह में रख दिया गया था। और फ्रेंड्स, समिति ने जो ग्रहों की नवीन परिभाषा दी थी, जिसमें सबसे पहली परिभाषा थी कि अब वही अंतरिक्षीय पिंड ग्रह कहलाएंगे जो सूर्य की परिक्रमा करते हो। नेक्स्ट परिभाषा थी कि अपने गुरुत्वाकर्षण के लिए उनका न्यूनतम द्रव्यमान इतना हो कि वह लगभग गोलाकार हो। और नेक्स्ट परिभाषा थी कि उनकी कक्षा अपने पड़ोसी के मार्ग को ना काटे। यानी फ्रेंड्स, समिति ने ग्रह होने की जो नई परिभाषा दी थी उसमें उन्होंने 3 चीजों को शामिल किया था। सबसे पहली चीज थी कि अब वही अंतरिक्षीय पिंड ग्रह कहलाएगा जो सूर्य की परिक्रमा करेगा। दूसरी परिभाषा थी कि अपने गुरुत्वाकर्षण के लिए उनका न्यूनतम द्रव्यमान इतना हो कि वह लगभग गोलाकार हो। और तीसरी परिभाषा कि उनकी कक्षा अपने पड़ोसी के मार्ग को ना काटे। ये 3 परिभाषा ग्रह होने के लिए जरूरी थी, तभी कोई खगोलीय पिंड ग्रह कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लूटो मापदंडों पर खरा नहीं उतरता है, इसीलिए इसे ग्रहों की श्रेणी से बेदखल कर दिया गया है। अब इसे बौने ग्रह के रूप में जाना जाता है। यानी फ्रेंड्स, ग्रह होने की जो नवीन परिभाषा थी, उन नवीन परिभाषा के मापदंडों पर प्लूटो ग्रह खरा नहीं उतर रहा था, इसलिए इसे ग्रहों की श्रेणी से बेदखल कर दिया गया और अब इसे बौने ग्रह के रूप में जाना जाता है। और प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाने के बाद हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह बचे हुए हैं, जो कि हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि प्लूटो ग्रह को कब ग्रहों की श्रेणी में शामिल किया गया था और प्लूटो ग्रह को कब ग्रहों की श्रेणी से हटाया गया था और किस कारण से हटाया गया था। आपको इन सभी पॉइंट को याद रखना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।